नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10th एपिसोड ऑफ मोर देन माई एक्सटीरियर लव थायसेल्फ। आज के एपिसोड का नाम है बी द चेंज। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है प्रीति श्रीनिवासन, उनकी लाइफ इस फ्रेज का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। Now who is she? Preethi Srinivasan is a former Tamil Nadu women cricket team captain. She represented India. She played domestic cricket in 90s. She's the youngest woman who became the part of state cricket at the age of 8. Nobody has been able to break that record till date. She was a national level swimmer who has won 50-meter gold medal in breaststroke swimming. She was full of life and had a lot of beautiful career opportunities in front of her. But unfortunately, at the age of 18, she met with an accident which left her paralyzed neck down. She was just gone for a school excursion where she was playing on the Pondicherry beach, and a receding wave came. She stumbled, and after that incident, she wasn't able to get back up. But it took her some time. 10 years back, she saw that how people with the same kind of injury, the spinal cord injury, are really finding it difficult. So she took that challenge and she started an NGO called Soulfree 10 years back. She has been recognized in past 10 years as Ray of Hope by Vijay TV in 2014. She has won different accolades. She has won Dhruva Award. She has been recognized by Rotary Club. She has been given Kalpana Chawla Award. So she has got many accolades under her belt. लेकिन प्रीति, इससे पहले कि हम जाने की सोल फ्री की जर्नी कैसे शुरू हुई, आई वुड वांट टू नो कि जब जो साल थे एक्सीडेंट और सोल फ्री के बीच में, वो कैसे रहे? क्योंकि हर कोई हमेशा से पॉजिटिव चीज की तरफ देखता है कि हाँ, हमने इतना कुछ अचीव किया, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है, जो एक सेटबैक है, लाइक you had an athletic body, and then depending on someone for the basic movement, how did you deal with that? First of all, welcome to the podcast and let's get started. नमस्ते गगनदीप कौर जी, मुझे ये अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत धन्यवाद। सारे ऑडियंस को मैं अपना प्रणाम करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वी आर ऑल मोर देन आवर एक्सटीरियर्स, राइट। हमारे अंदर जो चलता है वही हमारे लाइफ में स्पेशल है। बाहर का स्टोरी एक ही हो सकता है। हम आते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। तो ये स्टोरी तो सबका है मोर और लेस, बट अंदर का स्टोरी यूनिक है। एंड आपने इस स्टोरी को बिना शैलो ये सेलिब्रिटीज का काम करते हुए सब कर सकते हैं, लेकिन ये कष्ट वाला जो है, जो अंदर डाइव करके वो सेंसिटिव मैटर्स जो टैबू है, जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, उनके बारे में आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगी। वो क्या था एग्जैक्टली? कि जो फेस था आफ्टर द एक्सीडेंट, लाइक आप एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से थे, यू were a girl full of dreams, who had a very fulfilling career in front of her. You could have been a cricketer, you could have been a swimmer, national level swimmer. और जब एकदम पता चला कि even for a moment I would be dependent, वो जो एक झटका लगा, और वो जो वहां से सोल फ्री तक की जर्नी के जो बीच के साल हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी।
बिल्कुल टूट गई थी मैं। मैं पहले 18 साल जो मेरे लाइफ में थे वो एब्सोल्युटली चार्म्ड, मैजिक जैसे थे ना। माँ बाप की एक एक ही औलाद हूँ मैं, तो बहुत प्यार से उन्होंने सब कुछ दिया मुझे। मैंने स्विमिंग 3 साल में, 3 साल के उम्र में शुरू किया, और फिर क्रिकेट भी 4 साल की उम्र में शुरू किया। By the age of 8, I was already in the playing 11 of the Tamil Nadu senior women's cricket team. वाओ। वो एक रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने बीट नहीं किया, और शायद करेंगे भी नहीं। तो हम्म। बहुत अच्छा रहा मेरा पहला 18 years, लेकिन बहुत हार्ड वर्क भी किया। 6-7 hours I was training, so I was in a body that was almost Olympic level fit. हम्म। हर हर हाथ में एक सूटकेस लिफ्ट कर सकती थी मैं, तो हम्म। बहुत फिट थी। हम्म। और फिर एक कॉलेज एक्सकर्शन, पढ़ाई में भी अच्छी थी, दिखने हम्म। भी डिसेंटली थी, बात भी अच्छी तरह से कर सकती थी, सो सब सब बढ़िया था। हाँ, सब कुछ अच्छा हम्म। था मेरे लाइफ में। लेकिन उसके बाद एक कॉलेज एक्सकर्शन गई, और बीच में खेल रहे थे, पौंडीचेरी बीच में। तो अम, अम, ये रिसीडिंग वेव कहते हैं ना, वो रिसीडिंग वेव मेरा, आई वाज स्टम्बलिंग, पाँव थोड़ा फिसल रहे थे। तो मैं वाटर में डाइव किया, जैसे मैंने 1000 बार नहीं, हम्म। लाख बार किया है मेरे जीवन में। आई वॉज अ स्विमर, आई वॉज इन द वाटर 6-7 hours a day. I know how to fall into water. हम्म। I didn't hit anything hard. कुछ इंजरी होने का कुछ भी संभावना नहीं था। मेरे सर किसी पे फटका नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम्म। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन मेरी रीड नेक फाइनल की, का क्या? हाँ, हड्डी टूट गई, और उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम्म। वो कॉर्ड में इंजरी हुआ। तो हाँ। क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है किसी को भी कभी भी हो सकता है। हम्म। ये एक इंजरी है, ये एक डिजीज नहीं है। हम्म। ये क्या होता है कि वाईफाई स्ट्राइक के जैसा होता है। लाइक मेरा ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी भी बिल्कुल ठीक है, हम्म। लेकिन ब्रेन का मैसेज बॉडी को नहीं रीच हो रहा है, Okay, so बस। the connection लाइक, is lost. The करेक्ट। connection between the तो brain and the spine is lost. फैन है और लाइट और स्विच है। Hmm. स्विच भी ठीक से काम कर रहा है और फैन भी ठीक से काम कर रही है, लेकिन आप स्विच डालोगे तो फैन चलता नहीं चलेगा है, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। क्योंकि इंटरनल, हाँ, नो, द इलेक्ट्रिसिटी भी हो हम्म। सकता है, हम्म। लेकिन इंटरनल वायरिंग जो इन दोनों को हम्म। कनेक्ट करता है वो वो। वर्क नहीं करता है। हम्म। और मॉडर्न मेडिसिन में ये हम्म। क्या है ना, हमारा हड्डी टूट जाती है, नस, क्या कहते हैं, मसल्स और लिगामेंट्स, ये सब लिगेमेंट। अगर टेयर हो जाते हैं, हम्म। इनको आप बांध के स्टिच कर दोगे, या ऑलराइट। बोन के बारे में रॉड लगा के साथ में डाल दोगे, तो ठीक से फिर वापस काम करने शुरू जाता है। वो ऑलराइट। the bones grow back, they connect back, they ओके। start becoming one again. But ऑलराइट। in the nerves it doesn't happen like that. हम्म। When it comes to nerves, they don't grow back, हम्म। and whatever stopped working हम्म। below the level of injury, everything stops working. आ। सब कुछ काम करना बंद कर ओके। देता है। सो हम्म। हाथ काम नहीं करते, फिंगर्स काम नहीं करते, इवन यूरिन और बाउल वो भी मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी काम नहीं करता। Like you were सेंसेशन की, completely dependent on the other person for everything कि अगर आपको even like everything, small thing like going to a washroom which could be a very embarrassing thing for anyone which I know like मैंने आपसे interview से पहले बात की थी that in the last 2 years of my life my father had Parkinson's and he also became bedridden. So I can understand the pain obviously and especially for the family also who's seen you so active. Like my father was also very active. He wasn't into sports, but a very active man. Seeing you lying and some even the caregivers sometimes feel helpless, and even the person who obviously is going through, they feel it's not. There comes a time there would be bad days, there would be good days. You can't be feeling.
कि एकदम से नहीं होता कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे मैं ठीक हूँ, ये फीलिंग एकदम से नहीं किसी के अंदर आती। इट टेक्स इयर्स ऑफ मेंटल कंडीशनिंग, अपने आप को उठाने में फैमिली का सपोर्ट, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। या ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में ऐसे होता है तो कुछ समझ में आता है, हाँ, लेकिन 18 साल के उम्र बहुत में जब मुश्किल है। सारी जिंदगी हमारे लिए वेट कर रही है, तो ऐसा है तो एब्सोल्युटली टूट जाते हैं। माय वेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हु एम लॉस। आई इफ आई एम नॉट माय बॉडी, एंड नॉट ऑल द अचीवमेंट्स आई हैव मेड थ्रू माय बॉडी, आई एम नथिंग एट ऑल। हम्म। लोग मुझे देखना पसंद नहीं किया। हाँ। I felt invisible. People didn't see me. People saw me with pity, or they didn't want to see me. My friends, I mean, so-called friends, didn't want to have anything to do with me. I हम्म। became a pariah. I became an untouchable in या Indian मतलब उनके society. दिमाग में जो वो एक इमेज होती है ना कि हमने तो इनको ऐसे देखा था। तो एक्सेप्टेंस जो सबसे पहले, अगर आप एक केयर गिवर हैं और अगर आपके फ्रेंड, आप कोई फ्रेंड है वो अनफॉर्चुनेटली वो लाइफ में किसी भी ऐसे इंसिडेंट से, किसी भी ऐसे एक्सीडेंट की वजह से उनके साथ कुछ भी होता है, इट टेक्स टाइम, उनको भी टाइम लग रहा है अपने आप को एक्सेप्ट करने में। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं। दे नीड द सेम लव दैट यू हैड फॉर देम बिफोर। जस्ट बॉडी चेंज हुई है, इंसान तो वही है, आप अपना प्यार क्यों बदल रहे हैं? आप वो एक्सेप्टेंस मतलब देनी बहुत जरूरी है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज लव कैन हील बिगेस्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप आइसोलेट कर दोगे तो वो इंसान और ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस में चल, लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद मी, ऐसा क्यों हो रहा है? सो अ मैसेज जो मैं कहती हूँ, प्रीति भी दे रही है, मैं भी बोलूंगी कि प्लीज be more sensitive, be more accepting, right? That's right. So, प्रीति, क्या कहते हैं इसके बाद, when did the idea of soul free came to your mind कि आप अपनी जर्नी आप देख रहे थे, struggles प्रीति, and I have read that आपने उसके बीच में अपनी studies continue की, you have gained your PhD also in medical sciences। तो उन सब चीजों ने आपको इंस्पायर किया, या कुछ कोई क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने आपको सोल फ्री शुरू करने के लिए इंस्पायर किया? नहीं, मेरे एक्सीडेंट के बाद 10 साल तक मेरा एक भी फोटो नहीं है। ओके। मैं व्हीलचेयर में नहीं बैठना चाहती थी, मैं किसी को नहीं देखना चाहती थी। आई वॉज रियली ब्रोकन। और 2 साल के बाद हम कॉलेज गए, और ये जो क्लास में टॉपर जैसी लड़की थी, उनको बोला गया कि आप जैसे लोग क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं। आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ज्वाइनिंग अ बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी. Uh, and then I ended up doing bachelor's in medical sociology because it didn't have any practicals, and they permitted me to join that. So just on the basis of disability, your basic right to education is taken away from you. फिर जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन करना चाहा, तब भी मैंने साइकोलॉजी करना चाहता, तब उन्होंने अगेन काउंसलिंग साइकोलॉजी करना चाहा, क्योंकि मेरी ये बात थी कि आई हैव माय वॉइस, आई कैन स्टिल मेक अ चेंज, आई कैन मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। पर उन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद उस टाइम पे ही सोल्फ्री शुरू हो रहा था। तब इट बिकेम अ बिग डील, एंड देन दे फोर्स देम, एंड इट अगेन द मीडिया हैज बीन very very sensitive and very understanding of discrimination on the basis of disability. So it came up, and then I got my master's in psychology, and now I have become the first woman with a 90% disability to ever gain admission into the PhD program of any of the IITs. So it's a big deal, and I'm very proud of that, because not because I have done something, but because it's a barrier that has been broken. आपने और लोगों अभी के लिए मेरे रास्ता जैसे खोला है। हाँ, अभी मेरे जैसे बहुत लोग आ सकते हैं, वो बंद दरवाजा खुल गया है, वही मैं देखती हूँ। तो I've still not completed my PhD. It's a work in progress. So hopefully when I complete it, it will be something very special. तो हर एक जिंदगी के हर एक मोड पे फाइट करना पड़ा,
बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और तब ये सब स्ट्रेंथ नहीं था कि सोल फ्री और लोगों की मदद करो, क्योंकि हमें अपनी मदद ही गलत नहीं, करना मुश्किल लग रहा मुनासिब था। नहीं था। हाँ। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ, आई थॉट माई लाइफ वॉज डिफिकल्ट, एंड देन माई फादर पास्ड अवे ओवरनाइट ऑफ अ हार्ट अटैक। Oh, 100% हार्ट अटैक। ही एक्चुअली डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। उनको, मुझे ऐसा देखना उनसे नहीं हुआ। I can तो understand the pain in the एक रात family. उनको उनको Hmm. हार्ट अटैक हुआ, और अगली मॉर्निंग उनकी सिर्फ लाश आई घर, बस। उसके 4 दिन बाद माँ को हार्ट अटैक हुआ, Oh. और हमें कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे पिताजी सब कुछ करते थे, बैंक में क्या पैसा है, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जॉब छोड़ के ही वो दोनों मुझे देखभाल कर रहे थे। Mm-hmm. तो 80 years ओल्ड एक नानी माँ थी और मैं, Mm. और कैसे बैठूंगी, क्या खाऊंगी, कुछ भी नहीं मालूम। बैंक में क्या है, कैसे कुछ पे करेंगे, कोई इनकम नहीं था, कुछ भी नहीं था। Mm. तो एक दिन में पापा की लाडली बेटी से आई हैड टू बिकम द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस होल्ड। माँ को सर्जरी करना पड़ेगा तो क्या डॉक्टर क्या करना पड़ेगा। तिरुवन्नामले में, एक छोटी सी शहर में है हम, Mm. एक बहुत ब्यूटीफुल सा शहर है, लेकिन चेन्नई जैसे बड़े शहर में ही सर्जरी करना पड़ेगा, राइट। तो हम कैसे वहां मूव करेंगे, जब माँ हॉस्पिटल में है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। बाईपास सर्जरी के लिए 8-10 लाख लग जाते हैं। Mm-hmm. और उस समय मेरा कौन देखभाल करेगा, नानी माँ के कहाँ रहेगी, इतने सारे क्वेश्चंस। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। Mm. तब सबने कहा कि तुम जॉब करो। Mm. और मेरा क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th स्टैंडर्ड। उस समय क्योंकि पे। कोई, हाँ, हम्म। क्योंकि उस समय कोई मुझे एडमिशन भी नहीं दे दे देना रहा। चाह रहा, हम्म। तो जॉब कौन देगा, हम्म। right? But I got a job using a speech activation software because of somebody's kindness who understood that I wasn't the regular 12th standard pass, right? So A I got a brilliant speech brain. activation. You're like you got a brilliant brain. So No, I was also very well educated in hated. the world. And so we continued my education even though I didn't have a certificate to prove it. Hmm. So um, I got a job in moviebuff.com, and I started writing content about movies, and I was working full time, and I started taking care of my family, and I continued my education as well. So that is how slowly I started coming back. And then individually, whatever I could do to help others in my condition, I started doing that. But then when my mother needed bypass surgery, उनका 7 घंटे क्विंटुपल बाईपास हो रहा था, तो Uh-oh. सबने मुझे ये पूछा कि अगर अपना फैमिली, माय मदर इज नाउ 72, Hmm. अगर फैमिली हमारी देखभाल करने के लिए नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो Yes. अगेन बिल्कुल टूट गई मैं। Hmm. इंडिया इज 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Hmm. वर्ल्ड में 5 लोग हैं तो एक आदमी Indian है। इंडियन है, Hmm. और उसमें 4% सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग हैं। Hmm. 1% भी दिव्यांग हो सकते हैं, 99% डिसेबिलिटी भी हो सकता है उनको। Hmm. तो इसमें दिव्यांग जो हैं, इनमें से अगर 4% भी हेविली लाइक व्हील चेयर यूजर्स हैं, Hmm. तो उनका फैमिली उनका देखभाल नहीं कर सकता है, तो कहाँ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है, जो हो जाता है, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या अपना फैमिली ही उनको छोड़ सुइसाइड देता करने है। को छोड़ देता अबैंडन कर देता है। है। I can तो relate इस अ, that. Yeah, या sure. इस तरह से ही सोल फ्री शुरू हुआ, कि मुझे ये पता चला कि 3 महीने में मेरे
कांटेक्ट में जो 2 लड़कियां थी, उनको अपने फैमिली ने बोला कि तुम हमारे ऊपर बर्डन हो, यू आर अ शेम एंड अ बर्डन एंड अ कर्स ऑन अस। Oh, तू है तो हमारे फैमिली को कोई वेडिंग में भी इनवाइट नहीं इनवाइट करता। नहीं करता, तो तुम मर जाओ करके पॉइजन उनके पास रखा गया, और वो पी के वो पास हो गए, दे डाइड। एंड देन मुझे लगा कि क्या है, क्या कैसे हो सकता है ये, और मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। मेरे जानने के लोग 3 महीने में 2 लोग मर जाते हैं, तो सारे इंडिया में क्या हो रहा हो? हम्म। अभी भी there are only 4 or 5 rehabilitation centers for persons with spinal cord injury across India, and most of them are prohibitively expensive. एक दिन के लिए 15,000 पूछते हैं वो। तो कैसे वो रिहेबिलिटेट होंगे, कैसे अपनी देखभाल करना पॉसिबल मुमकिन होगा उनको, कैसे उनको ये सब ट्रेनिंग मिलेगी? और अगर फैमिली नहीं है तो इन्हें केयर करने के लिए एक भी जगह नहीं है, एक भी जगह नहीं है। Because I've seen, like, even she even caregivers. There have been times, as I told you, I was my parents' caregiver. My mother had cancer and my father had Parkinson's. And there was a time both of them were bedridden. So it gets difficult, and you need a lot of patience and a kind of stable mind to deal with this. और बहुत सारे लोग trained नहीं होते. They feel, but किसी को because of disability, the dignity of life going away, that's really क्वेश्चनेबल कि क्या मतलब। ठीक है, इंसान तो मैं वही हूँ, जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड टू मी और आई लुक डिफरेंट टुडे और आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, व्हाई वुड यू टेक अवे दैट लव और दैट डिग्निटी और दैट रिस्पेक्ट? तो बट इट्स सो सच एन ऑनर टॉकिंग टू यू। आपने इतने ग्राउंड ब्रेक करे, आप लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। दैट्स व्हाई you also been awarded ray of hope. I was looking at all the accreditations that you have got in past 10 years, and the first one I saw was 2014, ray of hope you were asked. तो एंड यू रियली आर, आप अपने जैसे कितने और लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि ठीक है, लाइफ इज नॉट गोना एंड। इफ देयर इज अ सिचुएशन कि जिसके साथ हमें अब जिंदगी भर रहना है, तो हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम उसके लिए हर वक्त परेशान हो सकते हैं, या हम उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं अपने लिए। आप वो हैं जिन्होंने अपनी एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटी को निकाला, और आप और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल रहे हो। हाँ। तो वो चीज एक बहुत इंस्पायरिंग है कि ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, किसी की फिजिकल है, किसी की मेंटल है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट बैक एंड गिव। तो वही चीज की हमारे को लगता है ना कि पहले हमारे पास नहीं है, हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। बट हम अपने अंदर जब देखना शुरू करते हैं, तो भगवान ने सिर्फ पैसा नहीं होता कि आप पैसे से किसी की हेल्प कर सकते हो। कई बार नीयत होनी चाहिए हेल्प करने की। और जब आप नीयत से कोई काम शुरू करते हो, तो जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे लिए जितने भी गेस्ट अभी तक आए थे, गॉड सेंट, भगवान अपने आप में ला रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल। को मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेटे की जी के बुक में देखा था। So that was a chapter, India's most inspirational physically challenged people, and Preeti's name was there. और मेरा obviously podcast आप लोग सुन भी रहे हैं. We have been calling people who have challenged their exterior, who said that no, we are more than our body, we are more than our looks, and they have done something significant. We are more than our age, we are more than whatever is being put on plate. हम उससे ज्यादा है, हमारे अंदर बहुत कुछ है। तो वो अंदर की जो हिम्मत से वो आगे बढ़े। Soulfree, I read that this year only you have done around 59,000 different, you have provided 59,000 different services to people. That's जहाँ पे आप from manual wheelchairs to providing airbeds to giving Ayurvedic treatments, जो आपका सोल फ्री right. इंटीग्रेटेड स्पाइनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, that is also known as Inspire,
जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो. मैंने आई हैव सीन few YouTube videos where people with spinal injury, you have also helped them get back on feet with the help of using Soulfree crutches. has two different types of programs. Yeah. We have outreach programs where we help people improve their quality of life wherever they are in their homes. So Mhm. we give them wheelchairs, hospital beds, air beds, medical support, medical equipment. They need catheters and urine bags. All those things are provided to them. This year alone, Soulfree has spent more than 1 crore towards these outreach programs. Mhm. And we also have India's first integrated spinal rehabilitation center, as you said, Inspire. It is there in a 20,000 square feet facility in Tiruvannamalai, Tamil Nadu. And anybody, I'm reaching out to the entire India through you. If we Mhm. can spread awareness that if there is anybody out there who has sustained a spinal cord injury, who is facing a lifetime of paralysis and is not able to afford paid medical care and paid rehabilitation services, you can reach out to Soulfree. We are providing international standards of care free of cost. It is a residential facility. They can come and live there for a period of 3 to 6 months along with a caregiver, and they will receive all the training they need to become self reliant from a physiological, psychological, and socio-economic perspective. Mhm. जो लोग बेड रिडन आते हैं, उनको बैठ भी नहीं सकते, ऐसे लोग 3 महीने में उठ के कैलिपर्स पकड़ के वॉक करते हैं और बाहर जाके अपने आप कमा के जिंदगी शान से जीते हैं. देते हैं. वो ही हम that transformation is what is happening at the Soulfree Inspire Center. And anybody, if they would like to reach out to us, they can call us at 9994282299. 9994282299. Sorry, this Yeah, is it's okay. I will be flashing that number. yes. जहाँ पे स्क्रॉल में नंबर चला जाएगा, सो दैट एनीवन जिनको जरूरत है, जो Uh, जिनके भी फैमिली में किसी को स्पाइनल इंजरी है. कई आपने मैंने स्टोरीज पढ़ी जहाँ पे लोग अकेले थे, उनका कोई केयर गिवर नहीं था, और उन्होंने रीच आउट किया और कैसे सोल फ्री ने उनको हेल्प किया. कहीं पे हम पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप अपने फोन पे या कैसे आप हेल्प कर सकते हो. तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड स्पेशली आई सीन आप उसी में इन द center I see that there is people playing volleyball on wheelchair, people are playing cricket on wheelchair. तो इंस्पायरिंग कि आप कैसे अपनी बॉडी को और बेटर यूज कर सकते हो. बिकॉज if you are sitting if on a chair, let's say on a wheelchair, जहां आप मूव नहीं कर रहे for 10-15 hours you're sitting, there yes, are high chances that you'll be getting sores जो yes, बहुत absolutely. डेडली हो जाते हैं. तो आई नो बिकॉज जैसे हम मैं अपने फादर की केयर गिवर थी, एंड व्हेन ही गॉट पार्किंसंस, वी आल्सो वी हैड टू ऑर्डर द एयर बेड, क्योंकि एक इंसान जो हिल नहीं सकते हैं, जो अपनी साइड नहीं बदल सकते, उनकी केयर करना बहुत जरूरी है. नहीं तो स्किन के अंदर सोर्स हो जाते हैं, एंड विच कैन बी डेडली. जिस मोस्ट ऑफ द जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में डेथ केसेस होते हैं, within 3 to 4 months they are because of these bed sores, because they have not been able to take like they were not able to take care properly, या उनकी फैमिली उनका ध्यान नहीं रख पाई. तो वहां पर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, which प्रीति इज डूइंग वेरी वेल विद सोल फ्री. सिर्फ जिस इंसान को इंजरी हुई है उसका ठीक होना जरूरी नहीं, जो उनके केयर गिवर है उनको भी नॉलेज होना, बिकॉज देर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने कभी किसी कैसे केयर नहीं करी, ना ही वो मेडिकल फील्ड से आते हैं. तो मेंटली फिजिकली वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? वो स्ट्रेंथ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग प्रोग्राम्स में जो सोल फ्री कराता है, वहां पर जब लोग जाते हैं उन्हें समझ में आती है, या आप और सराउंडिंग्स देखते हो, देयर आर मोर पीपल लाइक मी हु आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ. वो आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, आगे बहुत लंबा जाना है. तो मैं उसको कैसे एक अच्छे तरीके से, जैसे प्रीति ने कहा, शांत से और इज्जत से मैं अपनी जीविका कमा सकता हूँ, या अपनी अर्निंग कर सकता हूँ. एंड तो वो एक बहुत जरूरी है, एंड सोलफ्री इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब देयर. हाँ, एक्चुअली गगनजीत सिंह जी, ये क्या है ना कि
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लोग, बहुत सारे पेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं जो मेनली क्या करते हैं, सिर्फ उनके बॉडी को देखते हैं, हम्म। सिर्फ फिजियोथेरेपी करते हैं। वो यहाँ पे करने काम नहीं से, करते। हाँ, क्या हो जाता है कि जिनको इनका आइडेंटिटी ही लूज हम्म। कर दिया है, जो जीना ही नहीं चाहते, जिनका हार्ट टूट गया है, वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों जिंदा हूं, इतनी दर्द और इतना कष्ट सह के मैं क्यों जिंदा रहूं। हम्म। तो रिहेबिलिटेशन का फर्स्ट काम है उनको वो वापस देना, कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, मैं जिंदा रह सकता हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जी के दिखाऊंगी, जी के हम्म। दिखाऊंगा, वो एक ऐसे जज्बा करके। पैदा करना। हाँ, हम्म। वो मिसिंग है। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को WHO ने कहा है दैट इट्स द वर्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट डिबिलिटेटिंग कंडीशन। सो ये जब होता है तब 4 साल से बच्चों, जो जो बच्चे 6 महीने में उनके स्पाइन में कोई ट्यूमर थी, ट्यूमर को ऑपरेट करते वक्त उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को डैमेज कर दिया, से बच्चे जो 16-18 ईयर्स ओल्ड बाइक एक्सीडेंट्स, ट्री से गिर जाते हैं, काम करते वक्त पेंटर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऊपर से गिर जाते हैं, बहुत सारे इंजरीज होते हैं। हम्म। लेकिन जब वो इंजरी हो जाता है तो किसी को नहीं मालूम क्या करना है उसके बाद। तो जब एजुकेशन क्या नहीं है होता है उसके बारे में। रिहेबिलिटेशन के एंगल में, लोग अपने आप को खो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग द रिहेबिलिटेशन हैज टू डू इज रिस्टोर देयर सेंस ऑफ सेल्फ, रिस्टोर देयर विल टू लिव। और हम्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डांसिंग और आर्ट्स और गेम्स और उनको वापस जिंदगी से प्यार होना चाहिए, और वो प्यार हमें ही दिलाना चाहिए उनको, वो टूट गए हैं। हम्म। तो हम हमटी एंड डमटी की तरह हमें पीस बाय पीस उनको फिर जोड़ना से है। जोड़ना पड़ेगा। तो वो काम कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं करता है। जो हम उनके हड्डियों को जोड़ सकते हैं, हम्म। लेकिन उनके आत्मा को जोड़ना पड़ेगा, उनके दिल में जो जो अपने उनका ऊपर एक दिल जो सेल्फ टूट डाउट गया आ है, गया है। हाँ, वो रिस्टोर करना पड़ेगा। तो वो काम सोलफ्री इंस्पायर सेंटर में, आई फील इट्स वेरी यूनिक, बिकॉज इट्स बॉर्न आउट ऑफ अ एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क। मैंने हम्म। सहा है वो दर्द, सो उस दर्द से इट्स जो आउट ऑफ आया एम्पैथी। है। आप Yes, क्योंकि it is यू हैव not a लिव्ड इट। theoretical framework. हम्म। It is an हम्म। experiential framework, and it's different from everywhere else in the world. Here, we try to restore their will to live, make them want to love life again. And then, when you give the physiotherapy and occupational therapy and all the therapies they need, and all the skills and training they need to relearn how to live in the new body, first thing they need to feel is that I am not being punished by God. क्योंकि ये बहुत कोई बार कर्मा हमारा नहीं है। पास उठ जाता है। मैं हमेशा ही कहती हाँ, हूँ, भगवान जब किसी को मुसीबत भी देता है वो उन्हीं लोगों को उस सिचुएशन में डालता है जो उसे पता होता है कि मैंने कितने मजबूत बनाए हैं। जैसे देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रील आई वाज वाचिंग फ्यू डेज बैक, विच शोज कि गॉड इज टॉकिंग टू पर्सन। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जब इंसान मुझसे हिम्मत मांगता है तो मैं उसको कैसे हिम्मत दे, आई गिव देम मोर चैलेंजेस सो दे कैन फाइंड दैट इनर स्ट्रेंथ। कि मैंने उनको वो हिम्मत देकर भेजा है, उनको सिर्फ वो, जब मैं अगर उनको चैलेंजेस ही नहीं दूंगा तो उनको वो कभी इनर स्ट्रेंथ पता ही नहीं चलेगी कि उनके अंदर इतना कुछ करने का जज्बा था या इतना कुछ वो लेकर आए और इतना कुछ उनके अंदर है। तो बिल्कुल राइटली सेड, इट्स जब कुछ भी होता है तो सबसे पहले यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल से दिमाग से इंसान एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है। हम, आप ये सोचिए, जब हम एक जो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग, ठीक है, आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे आई विल हैव, यू कुड सी फ्यू ग्रे हेयर इन माय, तो अब माय मॉम सेज यू स्टिल यंग, यू शुड डाई इट। तो एक ही छोटी सी चीज जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम बिल्कुल वही एज बोल हो रही रहे हूँ। हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है,
तो एक ऐसी चीज जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि उनके साथ हो, कोई भी नहीं सोचता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा होगा। अगर एक हादसे के बाद जीवन बदलता है, उस समय इंसान को सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के, अपने वेल विश, अगर आप कहते हैं कि हम उनके वेल विशर हैं, तो वेल विशर्स हैं, तो उनको उसी इज्जत से बात करिए, उनको दया की दृष्टि से मत देखिए, उनको इक्वल की दृष्टि से देखिए, उनके साथ उनसे बात, समय बिताइए, उनके साथ समय बिताइए, बहुत प्यार जरूरी बन। है। तो कहते हैं ना, लव कैन हील एनीथिंग। तो वो प्यार, मतलब उनको ये नहीं चाहिए, वो अलग दिख रहे हैं, उन्हें पता है कि वो अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो वो इंसान थे वो तो वही है ना। वो जो आपको उनका पहले हंसना पसंद था, कि आप उनके साथ दोस्ती यारी में गप्पे मारते थे, हंसते थे, तो वो चीजें क्यों मिस करवा रहे हैं उन्हें? दे रियली नीड दैट। तो वो चीजें हमेशा रखिए, एंड दैट हेल्प्स अ पर्सन फील कि नहीं, मैं ठीक है, जो मेरी बॉडी जरूर चेंज हुई है, माई एक्सटीरियर माइट हैव चेंज्ड, बट इंटरनली आई एम फाइंडिंग मोस्ट, मेरे अंदर जो ताकत है वो मुझे मिल रही है। और वो ताकत धीरे धीरे मिलती है, वो एक रात में किसी के अंदर कभी नहीं आती। ये नहीं होता कि कुछ कोई सपना सा आप उठे और हाँ सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। एवरीवन, इवन आप चाहे, हम नॉर्मल भी कहते हैं, हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, एवरीवन गोज टू देयर फेयर शेयर ऑफ पेन, बट फाइंडिंग योर सेल्फ इन दैट पेन, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जब लग रहा हो कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अगर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा इससे अच्छा क्या हो सकता है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, कि इससे बेहतर क्या होगा। हाँ, ऑलराइट। तो हम कह सकते हैं कि सोल फ्री हमने शुरू की तो ये मेरी बदन टूट सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं टूटा। और हम 3000 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं अब। वाओ। तो वेलकम। ये एक टूटा बदन अगर 3000 फैमिलीज को सपोर्ट कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपने क्या इम्पैक्ट किया? कितने लोग, आप हैं इसलिए कितने लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, ये देखिए। हम्म। This is what is important. Life is not about all the things we cannot do, but what we choose to do with what we can do. जो हो सकता है उसके साथ आपने किया क्या है, हम्म। वो जो हमें देखना चाहिए। हाँ, जो आपको मिला है, उन चीजों के साथ आपने क्या किया है। कि अगर मतलब मैं जैसे 4 साल तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था कि मुझे मोर देन एक्सटीरियर कुछ करना है, बट देन दिस ईयर इट वाज लाइक कि अगर मैंने अब शुरू नहीं किया तो शायद मैं इसको कभी, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग इट, आप जैसे खूबसूरत लोग मुझे मिलते गए, ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां मिलती गई, जिनको मैं प्रीति को कभी, मतलब आज हम पहली बार बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू, बट उनकी स्टोरी ने मेरी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट किया है। व्हेन आई वाज रीडिंग, शी हैज शेयर्ड हर 10 years ऑफ जर्नी। पिछले साल सोलफ्री को 2023 में 10 साल हुए हैं। उन्होंने 10 साल में कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है, कितने लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं। अगर यू आर देयर इन, दिस इज त्रिवेलनम, राइट? Tiruvannamalai, Tamil Nadu, Okay, in or Tamil Nadu. 200 kilometers from Chennai and Bangalore. So if you are around there, you are an NGO or you are a media person, please go and visit that center and see how they're changing lives. अपने अपने माध्यम से जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, दैट शुड बी अ जॉब। अगर हम, आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, लाइक इफ हाउ कैन somebody be could be donating to you, Preeti, to your They organization? can reach out to me through WhatsApp. Hmm. You can provide them my number, and if they give their name, address, and PAN card number, I share our bank account details with them. The Hmm. other thing they can do, as you said, is spread the word, Hmm. because a spinal cord injury can happen to anyone at any Anyone. time. It causes permanent paralysis below the level of injury. And if there is anybody who is in need of our services, we are happy to give that. Hmm. And like you said, if anybody wants to help, they can reach out to me. Our website is www.soulfree.org. Hmm. Soulfree is the name of the organization, and it's an organization. So .org. So they can reach out to us anytime. And
any kind of support, if they are a doctor, a physiotherapist, an occupational therapist, Hmm. and would like to come and volunteer, would like to come and train our trainers, any of those things we are very happy to have. Not only that, if they are artists, if they would like to come and give a musical performance Hmm. at our center, yes, we are in Tamil Nadu, but we will do whatever we can to take help. I'm very shameless in asking help for No, Soulfree. it's, Soulfree needs all the help you can give it. people are there, they really want to help, but they don't know where to reach out. I know personally there are many artists who would like to, come to these places and gel with people and give them some good time and good memories, but they don't know where to start off. So nahi, on it's see, Soulfree is there. help हमेशा monetary नहीं होती, help skill wise भी होती है. आप में कोई skill है. And many works, many things can be done online. If they Hmm. can give 2-3 hours a week for us, if they Hmm. have special skills as software, even maintaining our website, doing some design work for us, writing content for us, so Hmm. many things can be done. Whatever, if you want to volunteer for Soulfree, please reach out to us. Because we like in because we'll be sharing reels on Instagram. They would be there on Spotify. They would be the audio, Yes. and on YouTube we'll Soulfree be sharing. Trust. Single So word, we'll Soulfree be Trust. sharing your details in the description in the YouTube and the captions in Instagram where people can reach out. And so like आप किसी की भी help करना चाहते हैं, you know somebody with spinal cord injury, and you think that their life is really getting, but they're not able to handle the situation, या उनकी family handle नहीं कर पा रही situation को, reach out to Preeti, reach out to Soul Free. ठीक है. और Yes, and uh, we yeah, sure. believe that the model, the kind of framework we have developed is very unique, and we think that there should be a center like this in every state, if not every district of every Mm. state, right? I So think this आप is a model we G20 can में भी sorry I'm cutting duplicate. you. Yes, Yeah, yes, in that's right. G20 also you were recognized, so I would want to know about that कि G20 में जो अभी हुआ है global summit, everyone knows about G summit, but उसमें क्या क्या चीजें हुई थी बहुत से लोगों को नहीं Yes. पता है. So I was reading about Preeti की उनके soul free में उन्होंने अपने 10 years की journey में she has said that in G20 she was like her soul free is जो inspire center है, that was like jo recognition from even international consuls. Yeah, you get it. So the G20 Spine Experts Conference was held at the India Habitat Center in New Delhi. And Hmm. I was there recently, and I was asked to be one of the keynote speakers, where we spoke about the holistic, cost-effective, and really transformative treatment programs that we have at the Soulfree Inspire Center. And I was given a standing ovation at the end of it, and even from countries across the global south like Hmm. Nepal or Pakistan or Indonesia, they're saying that we don't have any such centers like that in our country. We would like to duplicate your model there. So I believe that if the government of India is listening, Hmm. this is a model I will freely consult. Hmm. I'm not patenting anything. I just want to save lives. The government of India is yet to recognize spinal cord injury as a specific multiple disability. Party. One. Number two, rehabilitation is not part of any government insurance scheme. So Hmm. how will they pay for it? This should happen. The other thing, that very important thing, is no statistics are available at all. There is no central registry at all. So if you Hey. should say Hmm. in New Delhi or in the state of Haryana or any state, Maharashtra or Bengal or anywhere, Hmm. if you should ask me how many spinal cord injuries happen every year, There is how no many data to record men, for it. no data is available anywhere across India. We should have a central registry so that if anybody comes into any hospital with a spinal cord injury, it is recorded in that registry. Only then we will have data, only then we will know what to do with it. And then we should develop rehabilitation centers in every state so that these people are not left to die. I can tell you the statistics in the US are one spinal cord injury happens every 38 minutes. More Oh, than 18,000 cases every year. More than quarter million, 250,000 uh, uh, quadriplegics alive in the USA today.
and our like population is 10 times like from them, Is so we that, are, yes. yeah. So in a small country like Ireland, Mm. 3 injuries happen every week. Oh, And but we the don't know population of what's. Ireland is, we don't know. So Mm. they claim that, and just a statistic, but for a Yeah. person with spinal cord injury in India, we don't even have the luxury of being a statistic. Mm. And that needs to change. And I plead with the government of India to recognize spinal cord injury as a specific multiple disability, to add rehabilitation, because without rehabilitation, they will not survive, to the Mm. government insurance schemes, and allow us to lead a dignity of a life of Dignified dignity and life. purpose. Give Mm. us the opportunity, the skills, and the training we need to become self-reliant, because we want to be respected, and we want to be valued members, valued citizens of the country. And I believe actually we need representation. We Mm. need representation in movies. Have you seen any wheelchair user with a positive who's doing something with their lives in any of our movies? Yeah, I think when Probably you were not. a part of a movie, I read somewhere. I didn't got to read the whole article, but you have been a part of a Tamil movie. Like there was a, this movie was based on a police women There who. was a character, an IPS, who gets injured, Mm. and then I sort of consulted in how to go about that. But Mm. apart from one or two Yeah, cases I like get that, your they point. never show. So representation is also in terms of government. In Mm. any of the disability officers Mm. where decision making, policy making happens, there is no person with disability. Yeah, So if there is no one to understand. Like you say that you started correct, so free because you can empathize with the pain, you've been there. right, But if somebody who has not been there, like I can relate to your story a bit. Because for 2 years I've seen my father on you've bed. been a caregiver, But yes. so, but मुझे पता है कि वो कितना मुश्किल होता है एज अ केयर गिवर ऑल्सो टू सी, बट हम आप उनको बेस्ट देते हो. The best thing is like he loved music, so we'll play songs of his choice, or the things that will keep Correct. him happy and motivated. That's what you need to do. Or नहीं, yeah, the क्या government होता है कि recognize. आईएएस ऑफिसर्स या ये ऑफिसर्स को पनिशमेंट के तौर पे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, और Okay. उनको उस डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम करने के लिए उनका हार्ट ही नहीं है, मोटिवेशन उनका नहीं है, प्रमोशन. मोटिवेशन नहीं है. या सो यू नीड पीपल विद डिसेबिलिटी. एंड ये न्यू पार्लियामेंट हाउस जो आया है ना, हम्म. उसके पहले इंडिया का पार्लियामेंट भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था. नहीं था. अब भी 100% नहीं है, क्योंकि हमें से कोई गया ही नहीं. तो अगर कोई, सी वी आर 4% ऑफ द ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. हमारा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां होना चाहिए, जिनको हमारा दर्द मालूम है, जिनको जिनसे हम बात कर सके खुल के. रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं. हाँ. तो लाइक अभी तो से किसी कि के साथ बात भी नहीं कर सकते. जैसे हम कहते हैं कि प्रीति को अगर हम बोले, प्रीति इज द वॉइस एंड फेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन इंडिया, बट वी नीड more people like her in Yes. places. She's running an NGO, but we need more people like her in government sectors, in places where they have power to take decisions so they can help more people. तो वो होना या बहुत क्या आपको जरूरी है पता क्योंकि. है कि गवर्नमेंट का सेंसस बोलता है कि ओनली 6% ऑफ गर्ल्स विद डिसेबिलिटी इवन गेट टू गो टू स्कूल. अगर स्कूल ही नहीं जा सकते हैं, स्कूल में जाएंगे तो उनका व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम नहीं होगा, कुछ भी टीचर्स को उनको सिखाना मंजूर नहीं है, स्टूडेंट्स के माँ बाप को उनके साथ एक डिसेबल्ड पर्सन भी पढ़ाई करे वो मंजूर नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल स्कूल बिल्कुल. नहीं जा सकते, कहीं जॉब को नहीं जा सकते, तो हमारा जीवन का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी बन रहे हैं, पर जब भी मैं मोर देन माई एक्सटीरियर का कोई भी गेस्ट एपिसोड करती हूँ, एंड में ये सवाल जरूर पूछती हूँ, क्या हम एक्चुअली इंक्लूसिव सोसाइटी बन रहे हैं? अभी बहुत लंबा रास्ता है.
बहुत लंबा रास्ता है। हाँ, हम हमें लोगों ने सबको शुरुआत की पूछना है, चाहिए। शुरुआत जरूर हुई है। गगनजीत जी, बिल्कुल। एक मिनट, आई एम सॉरी टू नो नो इंटरप्ट नो यू, नो, बट गो आई अहेड। वांट टू आस्क यू, आपके घर के अंदर मैं आ सकती हूँ क्या? आपके फेवरेट रेस्टोरेंट जो है, क्या आप मुझे लेके जा सकती हैं? आप जहां भी मूवी थिएटर जाते हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? देयर इज नो आपके बच्चे, एक्सेसिबिलिटी, रैंप्स हाँ, नहीं है। अगर आपके बच्चों के स्कूल में आप जाके देखिए, इज देयर एक्सेसिबिलिटी नो, देयर? क्या आपके साथ एक व्हीलचेयर में जो बच्चा है, क्या वो पढ़ाई कर सकता है? ये आपका सिर्फ नहीं है, सारे इंडियंस, इंस्पायर। सारे जो सुनाई कर रहे हैं, ये ऑडियंस है, उनको मैं, मेरा रिक्वेस्ट है, आप जाके देखिए। कैन प्रीति कम टू योर हाउस? कैन शी जॉइन in having dinner with you? Can she go to your favorite restaurant? Can she watch a movie with you? No, we can't go anywhere. What about trains and school buses and buses everywhere? Modes of transport. Nothing is accessible. वो सब छोड़िए, even think of a temple. सबको मंदिर। भगवान चाहिए, हम्म। लेकिन भगवान भी हमें मंजूर नहीं करता है. Even the temple is not accessible. Think about it. प्रीति, हम सबको एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ के जा रही हैं। मैं आज का पॉडकास्ट मेरा खत्म करने का मन नहीं है, क्योंकि प्रीति के पास बहुत सारी बातें हैं, बट यू हैव रियली क्वेश्चंड टुडे प्रीति, एंड दीज क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। हमें इनके जवाब देने चाहिए और ढूंढने चाहिए। हम कहीं, अब जो नए मॉल्स बन रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी है, बट अगेन इफ यू हैव टू गो टू अ मूवी हॉल, आई हैवंट सीन अ पर्सन गोइंग इन व्हीलचेयर टू अ मूवी हॉल येट। सो आई बिलीव प्रीति, हम कोशिश कर रहे हैं एक छोटी सी, जिसके थ्रू आवाज लोगों तक पहुंचे, और मे बी यू एंड मी इन दिस लाइफ टाइम वी सी मेनी चेंजेस हैपनिंग डाउन द डिकेड। मैं ये नहीं कहती, अभी भी पिछले 5-10 सालों में बहुत से चेंजेस हुए हैं, आने वाले टाइम में और होने चाहिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि इंक्लूजन की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। इंक्लूजन ये वर्ड ना सिर्फ ट्रेंडी लगता है कहने के लिए, लेकिन जब उसको रियल लाइफ में आप उसको कहाँ पर कर रहे हैं, आप कैसे क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनको आपकी जरूरत है? आप कितने लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं? क्या आप उनको और किसी तरीके से नहीं, इमोशनली सपोर्ट कर पा रहे हैं? हाउ यू हेल्पिंग पीपल? That is a big question that today we are leaving you with on More Than My Exterior. प्रीति, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट के लिसनर्स के ऑन स्पॉटिफाई वी ऑलवेज एंड विद अ motivational song. Any Hindi song that motivates you, I would be putting it in the end on the Spotify and you can listen to it. So, मतलब obviously we are all, डोर डोर में ये हौसला कैसे झुके, yes, वो yes, सॉन्ग मुझे all बहुत right. पसंद है. तो जैसे कि प्रीति हैं खुद रिजिलियंट, हौसले वाली, तो उनका सॉन्ग भी हौसले वाला ही है. So with that, I would be ending the interview. Thank you.